हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पार्ट 79 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीन जो है जब अपने कमरे में जाती है तो देखती है वहां पर मिंजू नहीं है, तो वो बहुत डर जाती है और फिर वो जुओ के पास जाती है और उसे बताती है कि मिंजू कहीं मिल नहीं रही है। उसके बाद जुओ अपने साथी लोग को भेजता है मिंजू को खोजने के लिए। उसके बाद यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि जीन बोलती है पता नहीं मेरी बहन कहाँ चली गई और आधी रात को वो कहाँ जाएगी। तो जुओ बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने अपने आदमी लोग को भेज दिया है उसे खोजने के लिए, वो जल्द ही मिल जाएगी। उसके बाद तब तक वो इंग को भी बुला लेता है और वो इंग को बोलता है कि इंग तुम ध्यान से सोचो कि मिंजू अभी इस टाइम कहाँ जा सकती है। तो इंग बहुत सोचता है, फिर उसे याद आता है और बोलता है कि मुझे याद आ गया कि वो कहाँ जा सकती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू जाती है मिस्टर सेन के घर और उसे गोली दिखाती है। तो मिस्टर सेन जो है वो डर जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपना सारा पैसा दे दूंगा। तो मिंजू बोलती है तुम्हारा सड़ा हुआ पैसा मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी लाइफ चाहिए। उसके बाद मिस्टर सेन बोलते हैं कि नहीं नहीं प्लीज तुम मुझे मत मारो और वो बहुत माफी मांगते हैं, लेकिन मिंजू नहीं सुनती है और वो उसे बोलती है कि तुम जापानीज लोग के साथ मिले हुए, तुमने चैम्बर ऑफ ई कॉमर्स को धोखा दिया है, तुम माइदर एची से भी मिले हुए, तुम्हारे वजह से हानचुआन की मौत हो गई, मतलब उसका फियांसे जियांग हानचुआन की। उसके बाद वो बोलती है कि तुम जब से जापानीज के साथ मिले हो तब उसी टाइम ये बात समझ में आ जाना चाहिए था कि ये दिन तुम्हारा आएगा ही। और ये कह के वो सूट कर देती है और मिस्टर सेन की वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू जो है वो मिस्टर जियांग के ग्रेवयार्ड पर पहुंचती है और उनके ग्रेव के सामने बैठकर वो बहुत रोने लगती है। तभी वो अपने आप को सूट करने जाती है। तो जीन वहां पर आ जाती है और उसके हाथ से गन छीन लेती है और बोलती है कि बहन आप ये क्या करने जा रही थी, आप ये मुझे दीजिए। तो मिंजू बोलती है कि नहीं मुझे नहीं जीना है, मुझे जियांग हानचुआन के पास जाना है, मुझे उनके साथ रहना है। उसके बाद जीन बोलती है कि एक तो मैं आपको इतने सालों के बाद खोजी हूँ और मैं आपको नहीं खो सकती, आप मेरी इकलौती फैमिली है, मेरी तरफ देखिए, आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या कह रही हूँ, आप मुझे नहीं इस तरह से छोड़कर जा सकती है। उसके बाद में सीन में दिखाया जाता है कि जीन उसे हॉस्पिटल लेकर के आ जाती है और इंग उसे आकर के बताता है अब तुम्हें अपनी जान लेने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास ये बच्चा भी है और मैं भी हूँ, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। भाई ये सब देख रहे होंगे तो वो कितने खुश होंगे। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें हमेशा जियांग फैमिली का ही बनकर रहना होगा, मेरा भाई अब जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसके बाद इंग बोलता है कि मिंजू तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अब से अपने आप को हार्म कभी भी नहीं करोगी। उसके बाद मिंजू बोलती है मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी जो किस्मत है वो मेरे साथ जोक कर रही है, वो भी एक बहुत गंदा जोक, मैं तुमसे मिली बट मैं तुम्हारे भाई के साथ प्यार में पड़ गई और फिर उसके साथ रही। उसके बाद मैं हमेशा अपने फैमिली का प्यार चाहती थी बट मुझे मेरी मम्मी की डेथ देखनी पड़ी और फिर उसके बाद मैं अपनी मम्मी की डेथ का बदला लेने के लिए अपने दिल में दर्द को छुपा कर रखी। उसके बाद जब मुझे फाइनली पता चला कि जो लड़का मुझसे इतना प्यार करता है, जो मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है, वो जियांग हानचुआन है, उसके जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। जब तक मुझे ये बात पता चली वो भी मुझे छोड़कर जा चुका था। उसके बाद वो बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मैं बस डरी हुई हूँ, मैं बस डरी हुई हूँ कि मैं पता नहीं कभी भी क्या सोच देती हूँ, मैं अपने माइंड से डरी हुई हूँ। उसके बाद इंग उसे शांत करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मिंजू तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद वो बोलती है कि जियांग हानचुआन ने मेरे लिए एक होप छोड़ा है, मैं उस होप के लिए जिंदा रहूंगी, वो मुझे छोड़ करके नहीं गया है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर शिहा जो है वो बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है और वो तांघाई के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सैड रहता है उसके लिए। तभी वहां पे जुओ आता है और बोलता है कि अगर तुम पीना ही चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ पीऊंगा। उसके बाद वो बोलता है सिहाओ कि मैं तांघाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो जुओ बोलता है कि शांत हो जाओ, अभी हमारे पास कमजोर पड़ने का टाइम नहीं है, अभी हमें माइदर एची से बदला लेना है, तो अभी हमें उस पर ध्यान देना होगा, उसे हमें किस तरह से हराना है हमें वो देखना होगा और माइदर एची को हमें मारना ही होगा, उसका अंत तो निश्चित है और मुझे पता है कि वो अपना दूसरा कदम जल्दी बढ़ाने वाला है, तो इसलिए हमें उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग जो है वो चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन का चेयरमैन बन जाता है और सारे मेंबर्स को बुलाकर बोलता है मेरे भाई का जो डेथ है वो इस तरह से बेकार नहीं जाएगा। चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन जितने भी जापानीज लोग के सामान से डील करता है, चाहे संघाई में जितना भी जापानीज का सामान आता है सब पर बैन कर दो, हमें जापानीज का एक भी सामान नहीं चाहिए, हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, उनका बिजनेस पूरा गिरा दो, नहीं उन्हें कोई भी प्रॉफिट होना चाहिए और उन्हें फोर्स करो संघाई से भगाने के लिए, उन्हें कुछ भी प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो सारे मेंबर्स लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमें
जापानीज लोग को एक भी प्रॉफिट नहीं होने देना, हम उसे संघाई से जरूर बाहर निकालेंगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि पूरे संघाई में हर जगह बोर्ड लग जाता है जहां पर लिखा रहता है कि अब से जापानीज लोग का एक भी सामान नहीं बिकेगा और जितने भी जापानीज लोग कुछ काम के लिए आते हैं सभी कोई वहां से उसे भगा देते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मिंजू वापस से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है क्योंकि वो ड्रग्स की शिकार रहती है, तो वो ड्रग्स लेने के लिए उसको और मन करता है, तो उसे वो लोग हॉस्पिटल में रखते हैं। तभी तभी जीन ये देखकर बहुत रो रही होती है, तो इंग उसे बोलता है कि वो पहले ड्रग्स छोड़ चुकी थी बट बीच में उसने फिर से ड्रग्स देना स्टार्ट कर दिया था। अब हम उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते क्योंकि इस टाइम उसके लिए ये चीज ज्यादा दर्दनाक होगी, इसलिए हम उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, उसे अपने ऊपर डिपेंड होकर के रहना पड़ेगा। और मिंजू को इधर बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि उसे ड्रग्स देने का मन करता है। यहाँ पर मिंजू बोलती है कि मेरे इस बच्चे के लिए, जियांग हांचुआन के लिए, जीन के लिए और इन के लिए, जो जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे उन सब के लिए अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं इस तरह से कमजोर नहीं पड़ सकती हूँ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदाराची की जब जब जुवो से लड़ाई हुई है वो सारे मोमेंट्स को याद करता है और जुवो किस तरह से लड़ता है उसके सारे स्टेप्स को वो याद करता है क्योंकि हर टाइम जुवो उसे हरा देता है। तभी उसे किसी जापानीज का कॉल आता है और उससे बोला जाता है कि संघाई में जितने भी जापानीज ब्रांड है सभी बंद कर दिए गए हैं, कोई भी सामान नहीं बिक रहा है, तुम कब अपना काम पूरा करोगे? अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा बिजनेस संघाई में इफेक्ट पड़ने लगेगा और हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। मैं कितने बार तुम लोगों को बोल चुका हूँ कि जापान वापस आ जाओ, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा है? तो माइदाराची बोलता है कि प्लीज हमें एक और चांस दीजिए, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये मैटर को सॉल्व करके रहूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि माइदाराची चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन का एक मेंबर को किडनैप करके ले आता है। तो माइदाराची बोलता है कि तुम जितने भी चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर हो, तुम लोग सब कोई मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश किए, तुम लोग जापानीज लोग को यहाँ पर बिजनेस नहीं करने दे रहे हो, तो मैं तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। और फिर वो अपना तलवार निकालता है और वो उस मेंबर को मार देता है। उसके बाद वो बोलता है जुवो अभी तो गेम बस स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जीन बोलती है कि माइदाराची का अभी भी कोई न्यूज नहीं है। तो जुवो बोलता है कि अभी लगता है वो कुछ टाइम के लिए गायब हो चुका है संघाई से। तो जीन बोलती है कि वो इस तरह से गायब हुआ है, जरूर वो कुछ ना कुछ तो करना चाहता होगा, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कहीं अंधेरे में छुप कर हमें देख रहा है, वो जरूर अपने साथी लोग का मदद से हमेशा हम पर नजर रख रहा होगा और इस मौका का वो फायदा उठाएगा कि जब भी हम थोड़ा कमजोर पड़े वो हम पे वार करे। तो जुवो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने भी अपने आदमी लोग को भेजा है जो उस पर कड़ी नजर रखेंगे। माइदाराची भले ही वो छुप कर रह रहा हो लेकिन हमें अभी जो चीज की जरूरत है वो है उसका टाइम, मतलब माइदाराची का टाइम। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है सिहा आकर के बताता है कि चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के एक मेंबर को माइदाराची ने मार दिया है और वहां पर वो जुवो के लिए एक चिट्ठी छोड़कर जाता है माइदाराची, जिसमें लिखा रहता है जुवो गेम तो अभी बस स्टार्ट हुआ है, जितने भी चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के मेंबर है जो मेरे अगेंस्ट जाने की कोशिश किए हैं मैं एक एक करके उन सबको मार दूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि जुवो गेस करो नेक्स्ट मेंबर कौन होने वाला है और जो क्लू है वो जो डेड पर्सन है उसकी बॉडी में ही छुपा हुआ है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग जो है वो चाइनीज ट्रेड एसोसिएशन के सारे मेंबर्स में जितने भी मेंबर्स रहते सभी का नाम ला करके देता है। तो जुवो वहां पर गेस करता है कि आखिर नेक्स्ट कौन हो सकता है। तो इंग बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि बॉस लिन नेक्स्ट टारगेट हो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि कोई एक आदमी रहता है जो माइदाराची की तरह ही दिखता है, वो आता है और जुवो उसके पीछे ही रहता है। तो जुवो को लगता है कि वो माइदाराची है तो वो उसे मार देता है, बट ये माइदाराची का एक प्लान रहता है, माइदाराची नहीं रहता बट उसके जैसा दिखने वाला कोई और रहता है। जुवो समझ जाता है कि ये माइदाराची का प्लान था और नेक्स्ट टारगेट कोई और नहीं बल्कि इंग ही है। तभी शिहा आकर के उसे बताता है कि इंग किडनैप हो चुका है, वो हमें कहीं नहीं मिल रहा है और माइदाराची एक लेटर छोड़ करके गया है, उसने किडनैप किया है इंग को। तभी वो लेटर पढ़ता है और उसमें लिखा रहता है कि जुवो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई इंग सही सलामत रहे मेरे हाथों से और तुम उसे अगर मरा हुआ नहीं देखना चाहते हो तो कल दोपहर 12 बजे तुम जीन को एक वेयर हाउस में भेज देना और जीन अकेली होनी चाहिए और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहिए। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो लास्ट एपिसोड रहने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।